बुक रिव्यू। जीने की राह, संत रामपाल जी महाराज। शीर्षक जीने की राह। लेखक संत रामपाल जी महाराज। त्वरित सारांश, जीवन जीने की राह पुस्तक हर घर में रखने योग्य है। इसे पढ़ने और पालन करने से आप इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहेंगे। आप पापों से बच जाएंगे। घर में अशांति समाप्त होगी। बेटे भू अपने माता पिता की असाधारण सेवा करेंगे। घर में भगवान का वास होगा। भूत प्रेत, पितर, भैरव, बेताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के पास भी नहीं फटकेंगी। देवता उस भक्त परिवार की रक्षा करेंगे। जो भक्त इस ग्रंथ को पढ़कर विधि विधान से दीक्षा लेगा और पूजा करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस पुस्तक को पढ़कर उजड़े हुए परिवार खुशहाल हो जाएंगे। जिस परिवार के पास यह पुस्तक होगी वह इसे पढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप वे नशे से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इस पुस्तक में ऐसे साक्ष्य हैं जो किसी की भी आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों से इतनी घृणा होगी कि इनका नाम लेने से भी रूह कांप उठेगी। पूरा परिवार सुखी जीवन व्यतीत करेगा। जिंदगी का सफर आसानी से कट जाएगा, क्योंकि जिंदगी की राह साफ हो जाएगी। इस पुस्तक में आपको पूर्ण ईश्वर कौन है के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। इसका नाम क्या है, उनकी पूजा का तरीका क्या है। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में कोई बुराई नहीं होगी। इस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहेगी। जीवन जीने का सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने से व्यक्ति की यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा, वह जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग न मिलने के कारण संसार रूपी जंगल में खो जाएगा और अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर लेगा। भगवान के घर जाने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस समय तुम्हें एहसास होगा कि जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका न मिलने के कारण तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, कृपया मुझे एक और मानव जीवन दीजिए। मैं सच्चे मन से सच्ची भक्ति करूंगा। मैं जीवन जीने का सच्चा तरीका जानने के लिए सत्संग में जाऊंगा। मैं जीवन भर भक्ति करूंगा। मैं अपना कल्याण करा लूंगा। उस ईश्वर के दरबार कार्यालय में आपके पिछले जन्मों की फिल्म चलेगी, जिसमें जब भी आपको मानव जीवन मिला, आपने हर बार एक ही बात कही कि मुझे एक मानव जीवन और दे दो, मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मैं जीवन भर भक्ति करूंगा। मैं भी अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना काम करूंगा। पूर्ण सतगुरु से दीक्षा लेकर मैं अपना उद्धार करवा लूंगा। मैंने जो गलती की है वह इस मानव जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा। तब भगवान कहते हैं कि तुमने स्वयं को मूर्ख बनाया और अपना जीवन नष्ट कर पापों का ट्रक लेकर यहाँ आए हो। अब तुम भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, भाड़ में जाओ। फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में परिक्रमा करो। जब भी तुम्हें मानव जीवन, पुरुष स्त्री मिले तो ध्यान से संतों का सत्संग सुनो और अपना उद्धार करो। पाठकों से निवेदन है कि इस पवित्र ग्रंथ को पढ़कर आपकी 101 पीढ़ियां इस लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहेंगी। इसे ईश्वर का आदेश समझकर पूरे परिवार को पढ़ना चाहिए। एक पढ़ सकता है और दूसरे सुन सकते हैं, या हर कोई अपनी अपनी प्रति प्राप्त कर सकता है और इसे प्रतिदिन पढ़ सकता है। इसमें लिखी प्रत्येक बात को सत्य माने। इसे हल्के में न लें। इसे किसी विदूषक ने नहीं बनाया है। इसे पूर्ण परमात्मा के दास रामपाल दास जी ने हृदय से मानव कल्याण के उद्देश्य से लिखा है। इसका पूरा लाभ उठाएं। कुल पृष्ठ 433। मुख्य चरित्र। 1. पूर्ण ब्रह्मा इस भौतिक सृष्टि में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी है। अलख पुरुष अलख लोक का स्वामी है। अगम पुरुष अगम लोक का स्वामी है और अनामी पुरुष अनामी अकह लोक का स्वामी है।
पूर्ण ब्रह्मा तो एक ही है, जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, जो अपने चारों लोकों में भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड सम्मिलित हैं। दो परब्रह्म, ये केवल 7 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इस अक्षर को पुरुष भी कहा जाता है, परंतु यह तथा इसका ब्रह्मांड भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। 3 ब्रह्मा, ये केवल 21 ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। इसे क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन, काल आदि उपमाओं से जाना जाता है। यह तथा इसके सभी ब्रह्मांड नाशवान हैं। उपरोक्त 3 पुरुषों, प्रभुओं का प्रमाण पवित्र श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी है। 4 ब्रह्मा, ब्रह्मा इस ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र हैं, विष्णु मध्य पुत्र हैं और शिव अंतिम तीसरे पुत्र हैं। ब्रह्मा के ये तीनों पुत्र एक ही ब्रह्मांड में एक ही विभाग गुण के स्वामी हैं और नाशवान हैं। लेखक के बारे में संत रामपाल दास जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 18 साल तक हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में काम किया। 1988 में उन्होंने परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की और तनमन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी के बताए भक्ति मार्ग पर साधना की और ईश्वर का साक्षात्कार किया। संत रामपाल दास जी महाराज को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन मास की अमावस्या की रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज की आयु 37 वर्ष थी। 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने आपको सत्संग करने की अनुमति दी और 1994 में नामदान करने की अनुमति दी। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण उन्होंने जेई पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे 16 से 5 में हरियाणा सरकार ने हटा दिया। -2000 पत्र क्रमांक 3492 से 3500 दिनांक 16 मई 2000 के तहत स्वीकृत।